राजनीति के महामानव कैसे बन गए नरेंद्र मोदी? क्या है वो ताकत जिसके दम पर जीत रहे मोदी? क्या विपक्ष ढूंढ पाएगा मोदी की ताकत की काट? गुजरात मॉडल के दम पर देश की राजनीति में आए नरेंद्र मोदी धीरे धीरे राजनीति के ऐसे महामानव बनते जा रहे हैं जिनके सामने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी बोनी नजर आने लगी। जिस कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश पर राज किया, जिसने नेहरू, इंदिरा, राजीव जैसे दिग्गज प्रधानमंत्री दिए, ऐसा लगता है वही कांग्रेस अब प्रचंड मोदी लहर के सामने सरेंडर करती जा रही है। इसलिए 2024 का चुनाव जीतने के लिए उसे भी क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। राजनीति के अर्श फर्श पर पहुंची कांग्रेस के इस हालत का जिम्मेदार कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी, जिनके पास चार ऐसी ताकत है जिनकी काट विपक्ष भी नहीं ढूंढ पा रहा। साल 2014 में जिस प्रचंड मोदी लहर के दम पर बीजेपी ने इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सत्ता पाई थी, मोदी की वो लहर आज भी देश में बरकरार है, जिसका सबूत है हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे, जहां 5 में से 4 राज्यों में मोदी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया और 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता दिला दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, 10 साल बाद भी कैसे मोदी का जादू बरकरार है? क्या है वो ताकत जिसके दम पर जीत रहे मोदी? क्या मोदी की ताकत की काट खोज पाएंगे विरोधी? देश की राजनीति में उठ रहे इन तमाम सवालों का जवाब दिया है कभी मोदी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने। वो साल 2013 के लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा चमका चुके हैं, तो वहीं नीतीश कुमार, लालू यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे नेताओं की पार्टी को भी सत्ता दिला चुके हैं। ऐसे दिग्गज चुनावी रणनीतिकार से जब बीबीसी हिंदी के एक इंटरव्यू में मोदी की ताकत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 4 बातें गिनवाई जिसके दम पर मोदी लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं। ये ताकत है हिंदुत्व की विचारधारा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, योजना के लाभार्थी, चुनावी और वित्तीय ताकत। हिंदुत्व की विचारधारा, जनसंघ के समय से ही बीजेपी की एक ही विचारधारा रही है, हिंदुत्व की विचारधारा, और अपनी इस विचारधारा से बीजेपी ने कभी कोई समझौता नहीं किया। साल 2014 में पहली बार सत्ता में आए मोदी ने भी हिंदुत्व की विचारधारा को ही आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, जिस अयोध्या, काशी, मथुरा की बीजेपी बात करती रही है, मोदी योगी राज में उसी अयोध्या में जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो वहीं काशी के ज्ञानवापी विवाद और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी कोर्ट में तेजी से सुनवाई हो रही है, जिसने मोदी और योगी पर करोड़ों हिंदुओं के विश्वास को और मजबूत करने का काम किया है। यही वजह है कि हिंदुओं की एक बड़ी आबादी बीजेपी को वोट करती है, जिसके दम पर उसे सत्ता हासिल हो रही है। पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी हिंदुत्व की विचारधारा को मोदी की एक बड़ी ताकत मानते हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा, मोदी के सत्ता में आने से पहले भी देश में कई प्रधानमंत्री हुए और कई देशों का दौरा भी किया, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मोदी के विदेशी दौरों की चर्चाएं होती है, उस तरह की चर्चाएं पहले के प्रधानमंत्रियों के विदेशी दौरों को लेकर नहीं हुई, जबकि मोदी के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने विदेशी दौरों को एक चुनावी हथियार के रूप में खूब इस्तेमाल किया और देश में ये धारणा बनाई कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है, अब हम दुनिया के सरताज बन गए हैं, जिसने देश के लोगों में राष्ट्रवाद की एक नई भावना जगाने का काम किया है। जबकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में भले ही बड़ी भूमिका निभाई हो, लेकिन इस वक्त देश में उसकी छवि देश विरोधी पार्टी की बनती जा रही है। इसलिए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी से कहीं पीछे है और यही मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। खुद प्रशांत किशोर भी इसे पीएम मोदी की दूसरी बड़ी ताकत मानते हैं। योजना के लाभार्थी, जब भी बात भ्रष्टाचार की आती है तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक बात जरूर याद आती है। जब सत्ता में रहते हुए उन्होंने ओडिशा में कहा था कि सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, यानी बाकी का 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन मोदी ने सत्ता में आते ही ये ट्रेंड बदल दिया। उन्होंने सबसे पहले गरीबों के जनधन अकाउंट खुलवाए और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खाते में भेजना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, शौचालय, आवास के लिए पैसे भेजने से लेकर रोजगार के लिए स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा पहुंचाने तक योजना के पैसे सीधे खाते में आने लगे। और ऐसी तमाम योजनाओं के यही करोड़ों लाभार्थी मोदी की एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। अगर परिवार के एक सदस्य को भी योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा तो इसका असर पूरे परिवार के वोट पर पड़ता है, जिससे मोदी के लिए एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाता है।
यही वजह है प्रशांत किशोर योजनाओं के लाभार्थियों को भी मोदी की एक बड़ी ताकत मानते हैं। चुनावी और वित्तीय ताकत। बात करते हैं मोदी की चौथी ताकत की, जो है चुनावी और वित्तीय ताकत। बात चुनावी ताकत की करें तो बीजेपी के साथ कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज है जो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद पीएम मोदी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी पूरा सम्मान देते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर होने के बावजूद मोदी खुद को पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता मानते हैं, जिससे वो अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ सके। रही बात वित्तीय ताकत की, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त सबसे ज्यादा चुनावी चंदा किसी पार्टी को अगर मिल रहा है तो वो पार्टी है बीजेपी। इसी साल जुलाई में आई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 से 2021-22 के बीच बीजेपी को 10,122 करोड़ रुपए चंदा मिला था, जबकि कांग्रेस को महज 1,547.43 करोड़ रुपए का चंदा ही मिल सका। दोनों के बीच चंदे की इस अंतर से आप समझ सकते हैं कि वित्तीय मामले में बीजेपी कितनी मजबूत पार्टी है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए पैसों की ही जरूरत पड़ती है। यही वजह है प्रशांत किशोर भी इसे मोदी की एक बड़ी ताकत मानते हैं। यानी सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर के मुताबिक यही वो 4 ताकत हैं जिसके दम पर मोदी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और इस ताकत की काट विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहा। क्या इस ताकत के दम पर मोदी साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथियों, भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी नीति और निर्णयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ देश है, देशवासी है, भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। इसलिए भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि हर हकदार, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करती है। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है।